गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बिटकॉइन का एनालिसिस करेंगे एंड हाई टाइम फ्रेम में एंड लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे। और जो बीटीसी का इंपॉर्टेंट लेवल था 40,000 एंड 39,000, उसने उस लेवल को ब्रेक कर दिया है। इवन इसने 38 को भी ब्रेक कर दिया। तो हम पहले हाई टाइम फ्रेम एंड लो टाइम फ्रेम में देखेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं वीकली चार्ट पे। यहाँ पे वीकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक डोजी ग्रेस्टेन डोजी बना। देन इसने यहाँ पे एक करेक्टिव मूव आया आफ्टर दिस वन। तो अगर हम सपोर्ट की बात करें तो इसका जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था इसने इसको भी ब्रेक कर दिया एंड इसको भी ब्रेक किया। जैसे इसने बाउंस पे ब्रेक किया था वैसे इसने डाउन साइड भी ब्रेक कर दिया। अगर यहाँ से हम फिबोनाची लेते हैं इस लेवल से लेके यहाँ तक, तो हम अभी 76 लेवल पे हैं इन वीकली टाइम फ्रेम में, जो कि है 37,000 का लेवल। और गोल्डन रेशियो भी बोल सकते हो आप। और यार, तो इस तरह आप गोल्डन रेशियो बोल सकते हो। डेली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो डेली हमें पर बुलिश कंटिन्यूएशन या बुलिश स्ट्रक्चर के लिए हमें मार्केट की क्लोजिंग चाहिए 37,400। 4 आवर में या डेली में जो भी क्लोजिंग होती है इस लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज होती है तो वी कैन एक्सपेक्ट फर्स्ट जो हमारा लेवल है 40,700। वीकली की अगर हम बात करें तो वीकली में भी इसने अगर इस वाले लेवल को ये होल्ड करता है तो आफ्टर दिस अपवर्ड मूव 35%, इसको आप बोल सकते हो कि इट्स डाउन साइड करेक्टिव। तो वीकली स्ट्रक्चर या वीकली कैंडल के हिसाब से अगर हम देखें तो हम यहाँ पे इसको हेल्थी करेक्शन नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे ये रिवर्सल कैंडल है वेस्टर्न डोजी, देन वेरी सिंगल एंड ये थर्ड कैंडल जो है ये भी रेड है। इसके कंफर्मेशन के लिए अगर ये 37,000 के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो फिर आपको मार्केट एक और न्यू लो बनाएगी, जो फर्स्ट सपोर्ट एंड सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट टेस्ट होगा ये 28,000 एंड 30,000 का। और फिर इसका जो ये लेवल है या जो ब्रेकआउट है ये फेल हो जाएगा। वी आर एट रिटेस्ट पॉइंट पे हैं हम। यहाँ पे डेली में क्लियर व्यू को देखते हैं, रिटेस्ट पॉइंट पे हम हैं। जो इसने ब्रेकआउट किया है ये लेवल, इसने रिटेस्ट ही कर रहा है इसको। लेकिन अगर ये क्लोजिंग इसके नीचे दे देता है 37,000 के नीचे तो फिर ये फेक आउट हो जाएगा, ये डिविएशन अपसाइड होगा, देन ये बैक टू इन द रेंज। इस यहाँ से ट्रेंड लाइन लगाए तो ये ट्रेंड लाइन आपको फिट करेगी 28,000 पे। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी एलिट वेव काउंट की, तो ओवरऑल हमें ये 5 यहाँ पे डन है। ये ए बी स्ट्रक्चर इस तरह ये ऊपर फॉर्म होना चाहिए। जो 50,000 की बात कर रहे हैं स्टिल वी आर स्टिक विद दिस लेवल, बट वीकली को हमें देख के थोड़ा सा वो हो रहा है कि वीकली लुक शिट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इट्स लुक लाइक शिट, रिवर्सल एंगल्फ एंड देन रनिंग। ये 37 को अगर क्रॉस 37,000 के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो ये सेटअप इन्वेलिडेट हो जाएगा। एंड जो हमने बाइंग की हुई है 37,000 पे, कल 37,700 पे, तो फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, वी विल बी आउट ऑफ बीटीसी। और अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है इस लेवल के ऊपर तो स्टिल चांस फॉर दिस लेवल। एंड अगर ये क्लोजिंग नहीं देता है इसके ऊपर तो फिर ये आपको इस तरह नीचे की तरफ मिलना चाहिए। तो ये माइक्रो में आपका 5 वेव कंप्लीट होगा। ये आप इसको आप इस तरह लो, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये कोई मेरे हिसाब से इसके होने के चांसेस कम है, क्योंकि ये डायगोनल है तो फिर ये इसके अंदर चला गया है, इसने इन्वेडेड किया है। लेकिन हम बिग को कैलकुलेट नहीं करते हैं, इसको करते हैं तो फिर भी यहाँ पे 30% चांसेस हैं कि ये वाला प्ले हो। 70% जो मैंने पहले ये वाला इसका चांसेस है 70% एंड 30% इसके। तो यहाँ से ये होता है तो फिर हमें यहाँ पे ए वेव हमारा माइक्रो कंप्लीट हो जाएगा।
देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें एक बाउंस तो मिलना चाहिए, बट ये पे भी पूरा ऐसे ही ये करेक्टिव, देन ब्रेकआउट बाउंस टेस्ट। हाँ चला गया इतना नीचे, सी वेव जा रहा है इस तरह, तुम्हें बी वेव आनी चाहिए जो कि अराउंड 50, यस 50,000 के लेवल पे। लेकिन अगर उसको हमें ये वैलिड होगा तभी जब ये इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे 37, ये जो लेवल है 37,500। और वीकली एसआर की बात करें, जो इम्पोर्टेंट लेवल है बैरियर है बुल और बेयर का, तो ये है आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट ब्रेकआउट सपोर्ट सपोर्ट, ये 40,000 इसके ऊपर रहती है तो मार्केट फिर आपकी बुलिश है, अदरवाइज मार्केट इज बेयरिश। जैसे कि इसने इसमें आप देखोगे तो इसने फर्स्ट ब्रेकआउट दिया, देन साल उसके नीचे ही आ गई, तो ये एक बैड साइन है ओवरऑल। बट राइट नाउ ये लेवल होल्ड कर रहा है, तो वी कैन एक्सपेक्ट सम बाउंस अराउंड 40 एंड 41,000। और 37 की जो मार्केट जाती है तो बुलिश सिनेरियो विल बी इनविजिलेट, एंड फिर ये 33 का जो लेवल है, ये रेयर चांसेस है कि ये होल्ड करेगा, फिर आपको यहीं पे यही सपोर्ट पे आके आनी चाहिए मार्केट, दिस लेवल 1 2, ये थर्ड टाइम। बट लेट्स होप कि 37 होल्ड करे, एंड ये अगर हम देखें तो इट्स एबीसी, और एबीसी में भी आपको 5 करेक्टिव कंप्लीट हो चुका है। और 4 आवर में हम बात करें तो भी है बुलिश डाइवर्जन एट गोल्डन फिबोनाची, या आप डेली के 6 मिनट पे बात करो तो। लेकिन हमें कंफर्मेशन के लिए वी टू बीएमएस मतलब मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक करना चाहिए, जो कि है आपका ये लोअर हाई है आपका 39,500। मार्केट इसके ऊपर क्रॉस कर दिए तो फिर डाइवर्जन आपका एज ए रिवर्सल काम करेगा, एंड फिर आपको यहाँ से मार्केट रिवर्सल देखने को मिलेगी, तो वी कैन टेस्ट दिस लेवल, ये इवन दिस वन एज वेल। तो ये था हमारा बिटकॉइन का लोअर टाइम फ्रेम अपडेट एंड हायर टाइम फ्रेम। लोअर टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो यस हमें डाइवर्जन मिल रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग डाइवर्जन मिल रहा है, जैसे यहाँ पे मिला था ना, सेम लाइक हियर हम यहाँ पे मिल रहा है बुलिश डाइवर्जन, और काफी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे भी मिला था मार्केट, यहाँ पे आप देख सकते हो कितना अच्छा बाउंस देखने को मिला था। तो आई एम स्टिल प्लेइंग विद दिस, इसके नीचे जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस ऑलरेडी दिया हुआ है, वो हिट हो जाएगा, फिर इसके नीचे हिट होता है तो हिट हो जाएगा। बट अगर इसने यहाँ टेस्ट करके ये फिर आपको इसने टेस्ट किया तो ये बीएमएस हो जाएगा, फिर हमें यहाँ से इसको अगर मैं काउंट करूँ 5 पे अपना, बट फंडामेंटली आप अगर देखोगे तो फंडामेंटली ही चीज़ें काफ़ी सेलिंग हो रही है। ये वॉर की जो बातें चल रही हैं, इसी वजह से कंप्लीट फाइनेंशियल मार्केट इफेक्टेड है। आप स्टॉक मार्केट को भी देखोगे तो उसमें भी काफ़ी ड्रॉप हो रहा है डेली का, एंड क्रिप्टो मार्केट में भी वही चीज़ें चल रही हैं, सारी फाइनेंशियल मार्केट फंडामेंटली ड्राइव हो रही हैं अभी, जो यूएस और यूक्रेन रसिया इन सब चीज़ों, यूएस भी इन्वॉल्व हो रहा है वॉर की चीज़ों में, तो इसी वजह से मार्केट डाउन हो रही है। हमारा बीटीसी का एनालिसिस है, बीटीसी डोमिनेंस की अगर हम बात करें तो बीटीसी डी, इसकी हम बात करते हैं, ये हमने पोस्ट भी किया हुआ है, स्टिल में इसी के ये आप देखोगे इसमें मैं एक पहले इसमें हम छोटा सा लोअर टाइम में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपका एबीसी है, और अगर ये क्रॉस नहीं करता है, ये वाले रजिस्टर को अगर क्रॉस नहीं करता है 1260 को, तो वी कैन एक्सपेक्ट यहाँ तक ड्रॉप हमें देखने को मिल सकता है। अगर इसने क्रॉस कर दिया तो फिर चांसेस है कि यहाँ पे हिट करे और वो 618 लेवल को, और ये डायगोनल आपका ट्रेंड टच एंड टच, यहाँ से फिर यहाँ से आपको ये अप ट्रेंड लाइन 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3rd टेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिले। तो ये उस केस में होगा कि बिटकॉइन आपको फिर 28 और 30 वाला प्ले होगा, अगर इसने
1260 को क्रॉस कर दिया तो फिर ये यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ तक जाने के लिए फिर इसमें 10% 12% का मूव आएगा, तो बीडीसी में फिर वही सब मूव आएगा डाउन साइड में, जो कि 30 का सपोर्ट या 28 का सपोर्ट हिट करे। देन उसके बाद में जो बाउंस आएगा तो फिर ये इस वाले रेजिस्टेंट को हिट कर लेगा। देन यहाँ पे हमें चीजें एक बाउंस देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पे हिट करेगा तो अल्ट कॉइन यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप होंगे। तो ये था बीटीसी डोमिनेंस एंड बिटकॉइन का एनालिसिस, मार्केट अपडेट, जो हमारी पोजीशन है मैंने उसको भी अपडेट दिया, और ये मार्केट का एनालिसिस है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इथेरियम के ऊपर एंड अल्ट मार्केट कैप के ऊपर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम को भी ज्वाइन करो और ट्विटर पे फॉलो करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।